उस साल मैं 12 साल का था और अब भी एक छोटा बच्चा था। जहाँ मैं रहता हूँ वो ऐसे का विशेष रूप से छोटी है। उसे कस्बा या गाँव कहने से बेहतर है उसे छोटा गाँव कहना। यहाँ हमेशा एक अजीब सा माहौल रहता है। पहाड़ पर 3 चर्च हैं और एक कब्रिस्तान भी है। मैं और मेरे दादा गांव के किनारे रहते थे। मेरे दादा यहाँ के मशहूर फेंग शुई विशेषज्ञ थे, इसलिए बचपन से मैंने कई अजीबोगरीब बातें देखी हैं। क्लास में उस पार मैंने अपने दोस्तों को सप्ताह के अंत में घर आने के लिए पहले ही आमंत्रित कर लिया था, क्योंकि पहले मैंने जंगल में खोज की थी और घर के पीछे एक छोटी धारा पाई थी। तो मैंने सोचा था कि उन्हें वहां ले जाऊं और दिखाऊं। शुक्रवार को स्कूल के बाद मैं था के कामों में लगा रहा और शनिवार को ही मुझे खाली समय मिला। हमने जानवर को पार किया। रास्ते में दलदल के ऊपर एक बाट पार करनी पड़ी। बाट की खाली जगहों पर पैर रखकर शरीर को तिरछा करते ही उस पार पहुंच सकते थे। दलदल को पार करके एक पर डंडी के साथ एक खाली जगह से होते हुए हम नाले के किनारे पहुंच गए। उस दिन धूप बहुत ही चमकदार थी और आकाश बिल्कुल नीला था। अचानक मैंने देखा कि नाले के पास एक पुराना जालीदार स्लीपिंग बैग था, जो पिछली बार यहाँ नहीं था जब मैं आया था। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा वो क्या है। मैंने सिर हिलाकर कहा कि नहीं जानता। तभी हम दोनों ने एक अजीब सी अनुभूति महसूस की और एक दूसरे को देखा। मैंने सहजता से एक उठा लिया, एक टहनी उठाई और सावधानी से स्लीपिंग बैग की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे खुलने पर हमारे सामने का दृश्य देखकर हम सीधे चीखते हुए पीछे गिर पड़े। नींद की थैली के अंदर गहरे लाल रंग के मांस और आंतरिक अंग थे। आंतें अंग साफ साफ दिखाई दे रहे थे और गाढ़ा खून। ये साफ था कि यह किसी जीव या इंसान के आंतरिक अंग थे। हमारे पेट में हलचल मच गई और एकदम महसूस हुआ कि कुछ पास आ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, बस एक काली छाया तेजी से गुजर रही। उसके चलते पेड़ों की शाखाएं सरसराने लगी। कुछ हमारे पीछे था। हम बेतहाशा दौड़ने लगे, यहाँ तक कि हमने सीधे कमर तक गहरे दलदल में दौड़ लगा दी, जिसमें कीचड़ में पता नहीं क्या क्या गंदा मिला हुआ था। घर लौटने के बाद हम लंबे समय तक चुप रहे। किसी ने इस बारे में बात नहीं की। आने वाला होता नहीं कि हमें देखी दफा की वो विश्वास नहीं करें। उसके बाद से मैं और मेरा दोस्त फिर कभी उस जंगल में साथ नहीं गए। बड़ा होने पर मैं यद्यपि कुछ बात कर गया, लेकिन इससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं दिखा। आज भी मैं सोचता हूँ उस दिन हमारा पीछा करने वाला आखिर था क्या। वो खून और आंतें कहाँ से आई थी। शायद कुछ रहस्यों को कभी उजागर नहीं होना चाहिए।